जो 9th क्लास का सबसे न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट जिसको माना जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है जिसको मैं आपके सामने प्रूफ करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। उन सब चीज़ों को प्रूव करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें जो यूज होने वाले टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें यूज होंगे u, जिसको दिखाया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे, a जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, t जो कोई भी ऑब्जेक्ट उस दूरी को कवर करने में कितना समय लेगा उसको t दिखाएगा, और v इक्वल टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इसमें एक s भी जोड़ लीजिएगा, s क्या होगा, डिस्टेंस कवर, क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, s दूरी को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, s दूरी को दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी भी दूरी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिखाना होगा वहीं पर, इसलिए हम लोग डिस्टेंस ना यूज करके शायद डिस्प्लेसमेंट यूज कर लें। क्या यूज कर लें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों जो है ना वो s को दिखाता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी। चलिए प्रूफ में चलते हैं, क्या बात है। पहला इक्वेशन लिख चुके हैं हम, पहला इक्वेशन लिख चुके हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करना है। कैसे होगा, तो आप ये बात बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। ठीक है, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है और उसको जब हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो अपने पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। इस बात को तो आप जानते होंगे। और वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे दिखाई जाती है, वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे दिखाई जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा करके। ठीक है, तो आप इस चीज़ को तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अभी बताएं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो v माइनस यू, और टाइम के लिए हमने लिखा है t, स्मॉल t। ठीक है, हो गया। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ये चीज़ इससे कीजिए और ये चीज़ इससे कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो a में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा at, और यहाँ पर v माइनस यू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा v माइनस यू। ठीक है, अगर इसको क्रम वाइज लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, माइनस है, ये माइनस है। इस चीज़ को इस साइड लेकर आइए, इक्वल टू की साइड लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, इसको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए। ए टी जस्ट के तौर से इधर ही रखिए और इसको क्या कर दीजिए, प्लस u इक्वल टू v। तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको मैंने क्रम वाइज लिख दिया। क्या किया, क्रम वाइज लिख दिया। ये आपका पहला का प्रूवमेंट हुआ। चलते हैं दूसरे प्रूवमेंट में। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं दूसरी इक्वेशन में, जिसको हमको प्रूव करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s आपको डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक खास डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, एक खास डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जब एक खास डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर किया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, बाकी सबसे तो आप वाकिफ हैं, वहाँ पर लिख दिया है, इसके पहले भी आपको समझाया गया है। चलिए, इसका प्रूवमेंट कैसे किया जाएगा उसको पहले समझते हैं। बात है कि जब आप डिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं ना, मैं बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, जो आप डिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं, थोड़ा सा इधर हट के बताता हूँ। जो डिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो लिया नहीं जाना है, क्या लिया जाना है भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है, ठीक है, तो आप स्पीड भी मत लीजिए, आप लीजिए वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी में मेरा मानना है कि आप लीजिए क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्या, एवरेज वेलोसिटी, इसको प्रूव करने के लिए। और टाइम के लिए अपने पास तो है ही व्यवस्था, टाइम के लिए तो अपने पास व्यवस्था है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा नज़र कीजिए। इधर आते हैं, इधर प्रूवमेंट में चलते हैं, इस साइड, इसको लेकर के इस साइड। ठीक है, इसका प्रूवमेंट चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करेंगे, किसको, इसको s से डिनोट करेंगे। तो s इक्वल टू, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, और टाइम का तो लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि u प्लस v बाई 2, और टाइम तो लेना ही लेना, अपने पास है t। क्या लेना है, t। यहाँ तक क्लियर होगा शायद।
चलिए आगे क्या है, अब बात इसमें आप ये चीज़ को देखिए कि u यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी u है, सही है, v इसमें है लेकिन इसमें v कहीं भी नहीं है, v इसमें कहीं भी नहीं है। मतलब कहने का बात ये है कि v आपको किसी भी हाल में यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो v को कैसे हटाया जा सकता है, अब तो हाथ से मिटा दीजिएगा तो हट जाएगा, तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है, हाथ से मिटा के नहीं हटाना है, मतलब कि क्या प्रक्रिया लगाया जाए जिसके तहत भी यहाँ से हट जाए। तो अब आइएगा थोड़ा सा इधर, हम बात जानते हैं, हम अभी प्रूव करके आए हैं, क्या हम अभी प्रूव किए हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्या फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग प्रूव किए हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, समझ पा रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो अब आप हमको ये बता दीजिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो क्या v की जगह पर u प्लस ए टी को नहीं रखा जा सकता है, आराम से रखा जा सकता है, कोई बात ही नहीं है, रखा जा सकता है आराम से। तो एस इक्वल टू यू प्लस v नहीं रखना है, सॉरी v को हटा दीजिए और v की जगह पर यूज कीजिए u प्लस ए टी, क्या u प्लस ए टी, और टाइम से मल्टीप्लाई चल ही रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पर देंगे 2, क्या देंगे 2, ठीक है। अब आइएगा दिस इम्प्लाई दैट एस इक्वल टू क्या होगा, अब u और u कितना u हुआ, 2u हो गया, ये अपने पास 2u हो गया, आप प्लस में ए टी, ठीक है, और इनटू हो गया t, और 2 चलता हुआ आ रहा है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप। अब आइएगा s इक्वल टू क्या होगा, बात s इक्वल टू क्या होगा समझिएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अब थोड़ा सा एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप अलजेब्रा तो पढ़े हुए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2u में t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut, आप प्लस 80 में t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर बटा में 2, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पर रूल समझिएगा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं इस चीज़ को, अगर मान लीजिए अपने पास a बाई कहीं 2 लिखा हुआ है प्लस b बाई 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए एक चीज़ कि अपने पास a बाई 2 लिखा हुआ है प्लस b बाई 2 लिखा हुआ है, तो जब आप इसका एलसीएम कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, 2 एलसीएम होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो हो जाएगा a, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा b। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप शायद, ठीक है। तो क्या आप ये चीज़ बताइए कि अगर ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ था तो आपने इसको ऐसे कर दिए आप। अब ये चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हम इसको इस वाले में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एस इक्वल टू 2ut और बटा में 2 प्लस 80 स्क्वायर बटा में 2 लिख सकते हैं आराम से, इस वाले चीज़ को फॉलो करते हुए। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, एस इक्वल टू ut, आप प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/2 80 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 80 स्क्वायर। ये भी चीज़ आपका प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से किए हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन तो प्रूव हो चुके हैं, तीसरे इक्वेशन में चलते हैं जिसका नाम है v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ रहे हैं बात, बिल्कुल इसी पर होगा, इसीलिए इसको मैंने अभी तक मिटाया नहीं है, बिल्कुल इसी पर होगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, मात्र थोड़ा सा चेंज करना है आपको। वो क्या है, पहले तो आप इक्वेशन का नाम सुधार दीजिए, ठीक है, तो ये पहले सुधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को आप मिटा दीजिए, और इसको यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है। कुछ भी करना नहीं है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अब आपको इतना चीज़ तीसरे इक्वेशन के लिए, अगर एग्जामिनेशन में केवल आए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कीजिए अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है, तो आपको इतना चीज़ इसमें लिखना है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इतना चीज़ आपको लिखना होगा, ठीक है। वो थर्ड इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस बात को समझ पा रहे हैं आप, और ये आपका है थर्ड नंबर, ठीक है। इसका प्रूफ चल रहे हैं, क्या करना है भाई, थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है हर चीज़ में। क्या करना है, अभी बताइए आप, इसमें t है, थोड़ा बताइएगा, इसमें t है लेकिन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में t की मात्रा कहीं है ही नहीं, t की मात्रा आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, t तो है ही नहीं, तो क्या t को हटाइएगा, यहाँ से t को तो हटाना पड़ेगा आपको। तो t को कैसे हटा देंगे, कुछ करना नहीं जाना है, t को भी यहीं से हटाया जाएगा। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर मिटा दीजिए, और t को हटाने के प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। अभी क्या कीजिए, u इधर प्लस इधर लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 80 आ जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो। अब यहाँ से आपको t को हटाना है, तो t को सिंगल करना पड़ेगा, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड, तो v माइनस यू बाई ए इक्वल टू हो गया आपका t, और ये रहा इक्वेशन नंबर इस बार फर्स्ट।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हुआ वो आपका। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि टी के जगह पर हम लोग v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। v माइनस यू बाई ए आराम से टी के जगह पर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है, अब आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। तो एस इक्वल टू रख रहे हैं, एस इक्वल टू ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, u प्लस वी बाई टू, इसको तो लिख दिए इन टू। अब टाइम की जगह पर इसको रखना है, ठीक है, टाइम की जगह पर इसको हटाएंगे, टाइम की जगह पर इसको रखेंगे तो क्या रखेंगे, v माइनस यू बाई ए, टाइम की जगह पर पुट कर दिए, देखिए पुट कर दिए, और बगल में लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हुआ है। इस चीज़ को कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्या बात है, यहाँ पर v माइनस यू है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, u प्लस b है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, प्लस में चेंज करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको आगे इक्वेशन बढ़ाएंगे तो क्या लिखेगा, एस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टी इंटू वी माइनस यू बाई ए। क्या इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, बोलिएगा, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, लिखाएगा तो। एस इक्वल टू, अब आप क्या कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 में a से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2a, क्या होगा 2a, 2 में a से मल्टीप्लाई होगा, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार चिन्ह के इशारा देखिए, इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 में a से मल्टीप्लाई किए हैं तो वह 2a। अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये आपका ये भी प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 3 भी आपका प्रूफ हो चुका है। इस बात को आप समझ लीजिए आसानी से, कुछ भी करना नहीं है, जो दूसरा नंबर इक्वेशन आप प्रूफ किए हैं उसी का पूरा थ्योरी यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग के साथ टाइम को हटा देंगे। बाकी अलजेब्रा का जो एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दोनों मल्टीप्लाई के साथ रहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर यूज करेंगे और इसके बाद ये आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा।